हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत हमारे और आपके यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अब आप अपने क्लास 10th में आ चुके हैं, तो आप अपने क्लास 10th की पढ़ाई किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, क्लास 10th को आप सबसे पहले एक पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्लास 10th बहुत ही आसान होता है। क्लास 10th आपको लगता टफ है कि यार क्लास 10th है, बोर्ड है, क्या होगा, कैसा होगा, बट स्टार्ट क्लास 10th विद अ पॉजिटिव वाइब, बिकॉज इट्स इवन इजियर देन क्लास 9। तो इसीलिए क्लास 10th को एक पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट कीजिए। क्लास 10th आसान होता है, क्लास 10th टफ नहीं होता है, और क्लास 10th इतना क्रूशियल भी होता है, थोड़ा सा क्रूशियल होता है। क्लास 10th के मार्क्स पे ही आखिरकार आपका फ्यूचर जज होने वाला है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आप फ्यूचर में किस स्थान पर पहुंचने वाले हैं, आप फ्यूचर में किस मुकाम को हासिल करने वाले हैं। ये सब कुछ डिसाइड होता है क्लास 10th से ही। सो दैट्स वाई लोग जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं सच कहते हैं कि हाँ, क्लास 10th इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि क्लास 10th ही जिंदगी है, नो, बट क्लास 10th इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए, वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए बात करते हैं कि आप किस प्रकार क्लास 10th की शुरुआत कर सकते हैं, क्लास 10th की पढ़ाई किस प्रकार कर सकते हैं, और क्लास 10th में आप किन चीज़ों का ध्यान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्लास 10th को आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट कीजिए, मन में एक खुशी के साथ स्टार्ट कीजिए। क्लास 10th पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लास 10th में आपको जनरली रियल लाइफ एप्लीकेशंस मिलता है, दैट्स व्हाई क्लास 10th इज टू इंटरेस्टिंग। आपका मन खुद ब खुद क्लास 10th को पढ़ने का करेगा। तो क्लास 10th आसान है, अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले इसे माइंडसेट में रखिए, इसे दिमाग में रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्लास 10th में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको बुक्स का ध्यान रखना है। क्लास 10th में आपको वही बुक्स का यूज करना है जो आप शुरू से अंत तक यूज कर पाएंगे। मतलब क्लास 10th का बुक्स इधर उधर उलट पलट मत कीजिए। मतलब आज एक बुक, कल दूसरा बुक, परसों दूसरा बुक, ऐसा मत कीजिए। एक ही बुक तो कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए, एक या दो बुक को ही कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए। अब आप बोलेंगे कि भैया कौन सा बुक बेस्ट होगा। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने सारे बुक्स के बारे में बताया है, आपको इन्फो टैब में नजर आ जाएगा। उस वीडियो में जाके आप सारे बुक्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं क्लास 10th का। अब बुक्स का मैंने बोल दिया कि आप बुक्स को डेली चेंज मत कीजिए, जो बुक आप सेलेक्ट किए हैं उसी बुक से पढ़िए शुरू से लास्ट तक। ये क्लास 10th का नियम है। अब एक और चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी पढ़ना है उसको नोट्स के साथ पढ़ना है। मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर एवरी चैप्टर। आप सारे चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, उसका मेक श्योर करना है आपको। तो सारे चैप्टर का नोट्स के साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है क्लास 10th में, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, अब है कि जैसे ही आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट होता है या किसी चैप्टर का कोई पोर्शन कंप्लीट होता है, तो आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन को अवश्य ही सॉल्व करें। आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ में आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है बुक्स के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप करके रखेंगे तो आपका बाद में टेंशन नहीं रहेगा, आपका पहले से ही कंप्लीटेड रहेगा क्वेश्चन, तो आपका अच्छा हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद जब आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप नोट्स के साथ करेंगे, तो दैट्स वाई आपका नोट्स भी रेडी रहेगा। तो मतलब आप नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि लर्न फ्रॉम बेसिक्स, आपको बेसिक्स से पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं शुरू में ही। अभी आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको बेसिक से पढ़ना है, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम अच्छे से। और वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से। अगर आपको 9th का कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, जिसके लिए आप 10th समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप 9th का उस टॉपिक को भी देख लीजिएगा 10th का वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल का आपका 9th क्लियर नहीं है, तो आपको 10th भी अच्छा से समझ नहीं आएगा, तो ट्राइंगल का 9th भी थोड़ा सा देख लीजिएगा 10th में आने से। हालांकि 10th इंडिविजुअल होता है, 10th 9th से रिलेटेड नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं कि 10th 9th से रिलेटेड नहीं होता है, ये मोस्टली 8 से रिलेटेड होता है। और क्लास 8 आसान रहता है, तो क्लास 8 आपका अच्छा होगा। और अगर आप अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी आप 10th में इजीली अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बस चाहिए तो वो है फोकस। फोकस आपको पढ़ना है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से रखना है, साथ में ट्यूशन में पढ़ना है। अगर आपका ट्यूशन है, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा आपका हेल्प करने का, आपको पढ़ाने का, तो मेरे साथ भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि क्लास 10th, जैसे मैंने आप सबको बताया कि क्लास 10th आसान होता है, ये इवन 9 से भी ज्यादा आसान होता है। तो क्लास 10th का टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। और क्या है, और एक चीज ये है कि आपको अभी क्लास 10th में
आपको क्लास 10th में जितना हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज को गेन करना है। आपको अभी शुरू-शुरू में मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। एट फर्स्ट आपको शुरू-शुरू में नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है, क्योंकि 10th में आपका वही चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आते हैं। जैसे बायोलॉजी में आपका लाइफ प्रोसेस है और भी बहुत कुछ है। केमिस्ट्री में भी आपके वो चीज़ें मेटल्स, नॉन मेटल्स जो आपके डेली लाइफ में काम आते हैं वही चीज़ है। कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन 11-12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप क्लास 10th को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से, तो 11-12 में आपकी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको सारी चीज़ों को समझना। मतलब 11-12 आपके लिए मक्खन हो जाएगा अगर आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़े हैं। तो दैट्स व्हाई क्लास 10th को आप जितने अच्छे से पढ़ना चाहें, उतने अच्छे से पढ़िए। क्लास 10th को जितने अच्छे से पढ़ सके उतने अच्छे से पढ़िए। और आप सबको तो पता ही है कि आखिरकार क्लास 10th में आपको पहला बोर्ड्स होने वाला है। यही आपकी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है। तो इसको नो डाउट आपको अच्छा करना है इस पहली सीढ़ी में, फर्स्ट स्टेप में। इसी से आपका जज होगा आखिरकार आप क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आगे और सारे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। दैट्स व्हाई स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।